सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन से मिट्टी लाने को शहीद सम्मान यात्रा 21 अक्टूबर को चमोली और 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से शुरू होगी। इसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून से 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिक कल्याण मंत्री के आवास से रवाना हुए रथ चमोली और पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यह रथ गढ़वाल में 21 अक्टूबर को चमोली से और कुमाऊं में 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए आज सैनिक कल्याण मंत्री ने 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह 2 रथ शहीदों के घर जाकर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी लेकर आएंगे, जिससे सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। उन अमर शहीदों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। मैं अगर आज यहाँ पर बैठकर आपको बाइट दे रहा हूँ तो -डिग्री डिग्री के ऊपर हमारे जवान, हमारे वो वीर देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा 5 जवान हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, आज़ादी की लड़ाई हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, और कश्मीर के अंदर आतंकवाद में तो लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको ध्यान होगा, कारगिल से पहले अगर कोई सैनिक शहीद होता था, उसकी डिक्स आइडेंटिटी, बेल्ट और राख घर भेज दी जाती थी और कहा जाता था कि आपका बेटा शहीद हो गया है। और पहली बार जब कारगिल का युद्ध हुआ, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। पूरे तिरंगे में उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया। ये काम तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये परंपरा बन गई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे भी 7 साल देश में सेना में रहकर सेवा करने का मौका मिला। हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और धाम का मतलब एक मंदिर या पवित्र स्थान से होता है। वहाँ पर भारत की सेना के अंदर 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उन दोनों के मंदिर वहाँ पर होंगे। और पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सैन्य स्मारक, सैन्य धाम यहाँ पर बनने जा रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हम 1734 परिवार से हमने संपर्क किया है। उन घरों में जाकर उनकी हल्की पवित्र मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं। उस मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा और सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र हम उस परिवार को देंगे। और आज हमने इस रथ को शुरू करने के लिए हमने कहा कि नेताओं की जगह वो वीर नारी, वो वीर माताएं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सबसे बड़े गारंटी अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित गजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी विनीता और दूसरे अशोक चक्र से सम्मानित बहादुर सिंह बोरा की धर्मपत्नी शांति बोरा, इन दोनों के कर कमलों द्वारा इन रथों को हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और जिस प्रकार का अभी मैं लगातार कुमाऊं के दौरे पर था, कल मैं चमोली में था, भारी बारिश के बावजूद सवाड़ में इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे। ये इस बात का प्रतीक है कि इस सैन्य सम्मान यात्रा के प्रति, शहीद सम्मान यात्रा के प्रति लोगों में कितना उत्साह है। और सबको ये मालूम है कि अगर सैनिकों की वास्तव में कोई हितैषी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज इन दोनों वीर नारियों को भी नमन करता हूँ कि जिनके कमलों द्वारा हम आज इस रथों को रवाना करना है। और इस काम को हम किसी नेता भी करा सकते थे, लेकिन जो एक हमारा भाव है
कि वास्तव में जिनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए हमने वीर नारियों को हमने आज बुलाया। रक्षा मंत्री